जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने सेल का, जैसा कि आप जानते हैं, हम सेल के पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। समझाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे डायग्राम जो है वो बना रहा हूँ। लेट्स से जी हमारे पास ये एक सेल है और सेल के जो है वो आम तौर पर 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो बाहर वाला, ये जो बाउंड्री है, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा भी था, डेट इज़ सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये जो डायग्राम बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन की ही बनी हुई है। ये जो मेम्ब्रेन है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप में मेम्ब्रेन आपको इस तरह की नज़र आती है। उसके बाद बेटा जो सेकंड, ये जो सेंटर के अंदर सबसे सेंटर में जो पार्ट है ना, इसको बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियस। और सेंटर के अंदर ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो पार्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यही बेटा आज का हमारा जो है वो टॉपिक है, साइटोप्लाज्म। हमने सेल मेम्ब्रेन, लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ लिया था। आज बेटा हम बात करेंगे सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में, डेट इज़ कॉल्ड सेकंड पार्ट ऑफ सेल। मैं अगेन यहाँ पर सेल बना रहा हूँ। ये हमारे पास सेल है और सेल में ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब ये बाकी जितना भी खाली पोर्शन है बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म डेफिनेशन क्या होगी इसकी? फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन बताई गई है। साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी विस्कस का मतलब होता है नीम गाढ़ा। ये गाढ़ा किस्म का मटेरियल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता कि ये ठोस हालत में जम जाए। तो ये नीम गाढ़ा जो है वो होता है। एंड सेमी ट्रांसपेरेंट और नीम शफाफ होता है। सेमी विस्कस को समझने के लिए आप इसको जेली लाइक जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि ये जेली लाइक होता है। और सेमी ट्रांसपेरेंट नीम शफाफ होता है। पूरी तरह से जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे पानी है, वाटर है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप उसमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे आपको वो चीज़ नज़र आएगी। लेकिन ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी और कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट किस्म का सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस कहते हैं शय को। तो साइटोप्लाज्म जो है एक ऐसी शय है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होती है और सेमी विस्कस होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अगर आप बेटा डायग्राम में देखें तो ये तो हो गई हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बेटा हो गए हमारे पास न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है ना, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस के टॉपिक में हम आगे चल के पढ़ेंगे। न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ। न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है बेटा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए ये मैं बना रहा हूँ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के गिर ना डबल बाउंड्री होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप है और ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान ये जो आपको खाली सी जगह नज़र आ रही है ना, ये सारी जो खाली जगह है जिसको मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ये सारी जो खाली जगह है ये बेसिकली क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट किस्म का सब्सटेंस होता है, सब शय होती है, जो कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है उसको बेटा हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट, नीम गाढ़ा, नीम शफाफ किस्म की एक शय है, जो कि सेल में कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान जो है ये मौजूद होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा वो है इसकी कंपोजिशन, कि अब ये जो है साइटोप्लाज्म ये बना किस चीज़ से होता है, इसकी कंपोजिशन बेटा क्या होती है? तो कंपोजिशन जो है
ये इसी से जो आगे लाइन है ना, इसके ऊपर बेटा आपने हेडिंग बना लेनी है कंपोजिशन। अब ये बना किससे होता है? तो ये इट कंटेन्स वाटर, ये वाटर पर मुश्तमिल होता है। इन विच मैनी ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, अब ये साइटोप्लाज्म जो है ये पानी पर मुश्तमिल होता है, और इस पानी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बेटा ऑर्गेनिक मालिक्यूल जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये मौजूद होते हैं। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मालिक्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उनको बेटा हम कहते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, अब साइटोप्लाज्म जो है ये वाटर पर मुश्तमिल होता है, इसमें पानी होता है, और पानी के अंदर बहुत सारे बेटा ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स या तो मुकम्मल तौर पर हल होते हैं या फिर जुज़वी तौर पर हल होते हैं। क्योंकि ये जो साल्ट्स है ना बेटा, ये तो आमतौर पर पानी के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है ना, जैसे प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गए, ये आमतौर पर बेटा पानी के अंदर जो है ना मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, वाटर होता है। अब उस वाटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और दूसरे बेटा इसके अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स। तो कुल मिलाकर तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। एक हमारे पास वाटर हो गया, दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हो गए, और तीसरे हमारे पास बेटा इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गए। ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन की तरफ। साइटोप्लाज्म हमने दो चीज़ें बेटा पढ़ ली फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। एक हमने पढ़ा कि जी साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन हो गई। फिर सेकंड हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन, साइटोप्लाज्म बना किस चीज़ से होता है, तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट जो बेटा हमने जो पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर आपने बेटा हेडिंग बनानी है फंक्शन की। इसके ऊपर मेरा बेटा आपने हेडिंग बनानी है फंक्शन की। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर करता क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो है ना, पहली चीज़ ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्पेस। स्पेस कहते हैं जगह, ये जगह प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। बेटा ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, मैं ये दोबारा सेल बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको याद होगा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज असम्बल होकर क्या बनाती हैं, सेल बनाती है। तो बेटा वो जो ऑर्गेनेलीज होती है ना, वो सारी की सारी ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको सेल की डायग्राम भी दिखाई थी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज थी, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद थी। तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी ऑर्गेनेलीज कोई ना कोई काम करती हैं। जैसे राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी एनर्जी बनाती है। अब ये सारी ऑर्गेनेलीज बेटा कहाँ पे पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो तमाम ऑर्गेनेलीज को जगह प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनेलीज फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इसके साथ साथ नंबर टू, ये नंबर वन बेटा आपने करना है। उसके बाद नंबर टू, एक्ट एज अ साइट। साइट कहते हैं बेटा जगह को, फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन बेटा कहाँ पे होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं। सेल में बेटा ये कहाँ पर होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। बेटा यहाँ तक आपने करना है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये आगे हमने चैप्टर नंबर 7 जाके पढ़ना है। ये आपको तब ही समझ आएगा जब आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे, तो अभी ये समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ये लाइन अभी नहीं करवा रहा। ये बेटा दो फंक्शंस आपने साइटोप्लाज्म के जो है वो करने हैं। तो हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म क्या है, ये सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट, नीम गाढ़ा, नीम शफाफ किस्म का ये सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, और ये बना किस चीज़ से होता है बेटा, ये वाटर पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट्स या तो मुकम्मल कंप्लीटली डिज़ोल्व होते हैं, मुकम्मल हल होते हैं, या फिर जुज़वी तौर पर हल होते हैं। अब बेटा साइटोप्लाज्म दो काम करता है, एक तो ये ऑर्गेनेलीज़ को अपना काम करने के लिए एक तो ये जगह प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये क्या करता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी सेल के अंदर जो है, ये जितने भी केमिकल देखिए सेल में कोई भी नई चीज़ बननी है ना, वो केमिकल रिएक्शन होंगे तब भी नई चीज़ बनेगी। तो वो रिएक्शन भी बेटा कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो ये बेटा आपने साइटोप्लाज्म के बारे में जो है वो याद रखना है। साइटोस्केलेटन जो है ना, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कोई किसी का कोई सवाल है तो बेटा वो आप कर सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, आप मुझे बता दें कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो